ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हमने पहला प्रकरण श्रवण किया पहले श्लोक से और 13वें श्लोक तक। उसका नाम था परिप्रश्नेन प्रकरण। मतलब अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे पहले और दूसरे श्लोक में, भगवान ने उनका उत्तर दिया। क्या प्रश्न थे? उसके 7 प्रश्न थे अर्जुन के, कि ब्रह्म किसको कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं और कर्म किसे कहते हैं। उसके बाद अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ ये क्या हैं, और अंत समय में, मृत्यु के समय में आप किस प्रकार से स्मरण में आने योग्य हो, जानने योग्य हो। तो इन 7 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब दूसरे प्रकरण हमारा आरंभ हो रहा है 14वें श्लोक से। इसका नाम हमने रखा है गतागति प्रकरण। अर्थात किस प्रकार की गति होती है, अलग अलग जो लोग उपासना करते हैं उनको मृत्यु के बाद किस चीज की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकरण में शुद्ध भक्ति का भी वर्णन है। जैसे 7वें अध्याय के 16वें श्लोक से और 29वें श्लोक तक कर्म और ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त के विषय में बताया था भगवान ने। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उसके बाद फिर यहां पर 9वें श्लोक में भगवान ने बताया कविम पुराणम अनुशासितारम। यहां से लेके फिर बाद में योग मिश्रा भक्ति, योग मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति के विषय में बताया। आगे 8वें अध्याय में ही, इसी अध्याय में 20 और 21 में बताएंगे भगवान ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता के विषय में, ब्रह्म सायुज्य, जिसका यहां पर संकेत दिया था 11वें श्लोक में। अब यहां पर 14 से लेकर और 22 श्लोक में, मतलब 9 श्लोकों में, एक तो शुद्ध भक्ति के विषय में वर्णन होगा और फिर गतियां अनेक प्रकार की, जैसे क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति, ये क्या होती है। 2 प्रकार की मुक्ति बताई है, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। तो इसके विषय में यहां पर बताएंगे। तो यहां बताए हैं 14वां श्लोक श्रवण करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, अनन्य चेता मतलब अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य सततम अर्थात निरंतर और नित्यशः अर्थात नित्य प्रति मेरा स्मरण करता है। तो यहां पर भी वही बात हो रही है, स्मरण की ही। तो स्मरण कैसा है? यहां पर सतत है और नित्य है। तस्य अहम, उस नित्य युक्त, यानी मुझमें नित्य युक्त, मुझमें लगा हुआ, मुझमें युक्त हुआ वह व्यक्ति योगी, योगी ने माने योगी, उसको भगवान ने योगी कहा।
उसके लिए मां अहम सुलभ हूं, सुलभ है पार्थ, मैं बहुत सुलभ हूं उसके लिए, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। तो भगवान को प्राप्ति का साधन सुलभ है, और क्या है? भगवान का नित्य स्मरण, भगवान का सतत स्मरण। यही है जो रहस्य की बात है, यही है शुद्ध भक्ति। भगवान की प्राप्ति, साक्षात भगवान की प्राप्ति। तस्य अहम सुलभा पार्थ, मां मैं प्राप्त होता हूं। उसको किसी ब्रह्म सायुज्य परमात्मा सायुज्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसको मेरी प्राप्ति होती है। तो यह है शुद्ध भक्ति का, उत्तमा भक्ति जिसको बोलते हैं, केवला भक्ति बोलते हैं, उसका स्वरूप है ये। तो किसकी सिद्ध होगी और कैसे सिद्ध होगी? तो इसमें बताया किसकी सिद्ध होगी? अनन्य चेता। अनन्य का मतलब न अन्य इति अनन्य, जहां पर अन्य कोई नहीं है, भगवान के अतिरिक्त जहां पर कोई वस्तु नहीं है, अर्थात जिसका चित्त भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता, उसी को कहा अनन्य चेता। और इसी को आगे भगवान 9वें अध्याय में कहेंगे अनन्य भाग, 30वें श्लोक में अनन्य भाग। तो ये अनन्यता को समझने के लिए 3 प्रकार से अनन्यता सिद्ध होती है। ये तो कह दिया कि मुझ में अनन्य हो, लेकिन उस अनन्यता का अर्थ क्या है? तो अनन्यता का अर्थ हुआ 3 प्रकार से अनन्यता सिद्ध होती है किसी भी व्यक्ति की। सबसे पहले, जिनके इष्ट केवल भगवान हैं, विष्णु तत्व, राम कृष्ण, जिनके इष्ट भगवान हैं, स्वयं भगवान है, अन्य देवी देवताओं का वो आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी उपासना नहीं करते, उनको भगवान का एक अधिकारी विशेष मानते हैं। भगवान ने उनको कोई काम असाइन कर रखा है, वो मैनेज कर रहे हैं भगवान की सृष्टि। उनकी भगवान से कोई अलग सत्ता नहीं है, स्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर नहीं है वो। जैसे शिव, ब्रह्मा, गणेश, दुर्गा, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, जितने भी देवता हैं, तो शिव को भी यहां पर भगवान से अभिन्न नहीं माना गया है। मतलब हम शिव जी की स्वतंत्र ईश्वर मान के पूजा नहीं करेंगे, हम उनको भगवान का एक भक्त मानकर, एक वैष्णव मानकर, वैष्णव शिरोमणि है शिव जी, शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव ही नहीं है, तो शिव जी को एक वैष्णव शिरोमणि मानकर, गुरु तत्व मानकर उनका सम्मान, उनकी आदर किया जाएगा, उनकी पूजा नहीं की जाएगी, वो उपास्य तत्व नहीं होंगे हमारे। वहां पर हमारी अनन्यता सिद्ध होती है। अगर हमने उपास्य तत्व मान लिया किसी भी देवता को, तो इसका मतलब है कि भगवान से पृथक सत्ता हो गई उसकी, भगवान अलग हो गए, वो अलग हो गया, तो यहां पर अनन्यता नहीं है, यहां पर हमने अन्य को मान लिया। दूसरी बात, अनन्यता का मतलब है केवल शुद्ध भक्ति का आश्रय, केवल और केवल शुद्ध भक्ति का आश्रय। भगवत प्राप्ति के लिए यद्यपि भगवान ने अलग प्रकार के उपाय बताए हैं गीता में, क्योंकि गीता सर्वजनिक ग्रंथ है, सब लोगों के लिए है, इसलिए भगवान ने यहां पर कर्म, ज्ञान, योग सबको भगवान ने साधन बताया है। लेकिन कंक्लूडिंग जो किया है भरत, जो इसका प्रतिपाद्य विषय है गीता का, वो है भक्ति योग। तो हम केवल भक्ति का आश्रय लेंगे, शुद्ध भक्ति का आश्रय लेंगे, न कि मिश्रा भक्ति का, गुणीभूता भक्ति का आश्रय नहीं, क्योंकि गुणीभूता भक्ति कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं बनती है, प्रधानीभूता शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है समय के साथ साथ। तीसरी बात जो अनन्यता की बात है, तीसरी बात है कि हमें अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, हमारी भगवान से मांगने की आदत नहीं है अपनी इच्छाओं को पूरा कराने के लिए, अन्य अभिलाषिता शून्य। भगवान से बार बार मांगने की आदत नहीं है कि मुझे घर दे दो, मुझे पत्नी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे यश दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे पुत्र दे दो, इत्यादि इत्यादि।
भगवान से केवल हम भगवत प्रेम, उनकी भक्ति की याचना करेंगे। यह है अनन्यता। जब प्राणों का संकट हो तो अलग बात है, वंस इन ए वाइल। ऐसे तो गजेंद्र ने भी बुलाया था भगवान को, द्रौपदी ने भी बुलाया था भगवान को, पुकारा था, तो वैसे तो हम भी पुकारेंगे, रो रो कर पुकारेंगे भगवान को, लेकिन उनसे किसी अपने भोग की सामग्री नहीं मांगेंगे। अब भगवान से जो मांगने वाले लोग हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। भगवान से मांगने वाले लोग 3 प्रकार के हैं। पहले तो वे हैं जो संसार की वस्तु मांगते हैं भगवान से, लेकिन मांगते हैं केवल भगवान से, किसी अन्य देवी देवता से नहीं मांगते, और न ही संसार के किसी मनुष्य से मांगते हैं। मतलब उनकी ये दृढ़ भावना है कि यदि मांगेंगे तो भगवान से, वरना नहीं मांगेंगे। ये भक्त जो हैं अर्थार्थी कहलाएंगे, और ये कर्म मिश्रा विप्रधानी भूता भक्त में आ जाएंगे। और ये भक्त जो हैं धीरे धीरे क्रमशः जब इनकी इच्छा पूरी हो जाएंगी, इनको साधु संग मिल जाएगा, तो इनको शुद्ध भक्ति में की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे भक्त हैं वो ये सबसे नीचे की कैटेगरी है मांगने वालों में। फिर दूसरे भक्त हैं मध्यम अधिकारी, मध्यम मांगने वाले जो हैं वो भगवान से भगवान को ही मांगते हैं, लेकिन वो मांगते हैं अपनी उपासना, अपनी साधना के बल पर, अपनी साधना के बल पर कि मैं एकादशी करूंगा निर्जला, मैं इतने व्रत करूंगा, मैं इतने माला करूंगा, मैं आपकी इतनी पूजा करूंगा, इतनी परिक्रमा करूंगा। इनके अंदर अहंकार है, अभिमान है, तो इनको भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाती है। जब तक दृष्टि अपने ऊपर है तब तक भगवान सुलभ नहीं होते, लेकिन ये भी जब साधु संग करते हैं तब इन्हें समझ में आ जाता है, क्योंकि कर तो रहे हैं ना, ये बहुत प्रयत्न बहुत कर रहे हैं, नवधा भक्ति का पालन कर रहे हैं। तो जब कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे आचरण में साधु संग से इनका जो अहंकार है, साधना का अहंकार, वो भी शिथिल हो जाता है और ये भी ठीक हो जाते हैं। फिर तीसरे हैं वो भगवान से भगवान को मांगते हैं, लेकिन अपना उनका कोई बल नहीं है, उनकी कोई साधना ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो हार गए। वो साधना तो कर रहे हैं, ये नहीं है कि साधना नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास को भी प्रयास नहीं मानते। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बल से तुम्हें मांगते हैं, हमारा तो बल इसमें है नहीं, हम तो कर नहीं सकते इतना सब कुछ, क्योंकि भगवान की प्राप्ति को इतनी आसान तो नहीं है ना। तो ये है एक दीनता की भावना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरी। इन्हीं के ऊपर यह चरितार्थ होता है श्लोक। जो एकदम अत्यंत दीनहीन है, हम्बल है, बहुत शांत स्वभाव है, इनकी साधना में कोई प्रयत्न शैथिल्य नहीं है कि प्रयत्न में शिथिलता आ गई, नहीं, अपितु वो अधिक उत्कंठा के साथ और अधिक उत्कंठा के साथ भजन करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो अत्यंत निर्बल हूं, अत्यंत दीनहीन हूं। कहते नहीं है, वो ऐसा मानते हैं। इन्हें दृढ़ विश्वास है भगवान में, इन्हें सब जगह भगवान की स्फूर्ति होती है, भीतर बाहर जैसे कुछ भी नहीं है। अत्यंत दयनीय अवस्था में व्याकुलता का जब अतिरेक है, अतिशय व्याकुलता है, भगवत दर्शन की इच्छा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान, तो इनको सब जगह भगवत दर्शन होने लगता है फिर, क्योंकि अत्यंत दीनहीन है और भगवान करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं। इन्हीं के ऊपर भगवान की करुणा बरसती है। प्रयत्न में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी दीनता, स्वयं को एक तृण से भी नीचे मानना,
मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस मेरा और कोई नहीं है। इसी बातों को धारण किया है इन्होंने। जैसे गोपियों की स्थिति है, पराकाष्ठा है गोपियों में इस बात की, दीनता की पराकाष्ठा है। जब एक संत ने भजन लिखा है, उसको स्मरण कर लेते हैं एक बार। सब जगह गोपियों को कृष्ण ही दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है, तो वो बता रहे हैं, जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है, श्याम कुंज वन मधुवन श्यामा, श्याम गगन घन घटाच्छयी है, चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृग मद श्याम काम विजयी है, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, मैं बौरिया लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, मैं बौरिया लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, नरदेवन की कौन बात है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, नरदेवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। यही है अनन्य चेता, जिसका चित्त अनन्य भाव से भगवान के स्मरण में लगा है, भगवान से युक्त हो गया है। चेता, चेता शब्द जो बना है चिति धातु से बना। चिति का अर्थ होता है ज्ञान, इसी से ही एक शब्द बना है चित्त। भगवान को कहते हैं ना सत चित आनंद, तो जो चित्त शब्द है ये बना है चिति धातु से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप हैं। तो इसमें क्या है? चेता में भगवान के ज्ञान में अपने ज्ञान को मिला दो, मतलब भगवान की बुद्धि में अपनी बुद्धि को मिला दो। जैसी भगवान को ये सृष्टि दिखती है, कैसी दिखती है भगवान को ये सृष्टि? इसको कौन बताएगा हमें? गुरुदेव बताएंगे। गुरुदेव हमें बता सकते हैं कि भगवान को अपने स्वरूप से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता। भगवान को अपने स्वरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक है, उस फैक्ट्री के मालिक का उस फैक्ट्री के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी मशीनें हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने मैनेजर सुपरवाइजर्स हैं, जड़ और चेतन सब वस्तु, सब में एक अपनापन होता है, बहुत अपनापन होता है, प्रगाढ़ अपनापन होता है। कहीं पर किसी को भी कोई कष्ट होगा तो उसको कष्ट होगा, कहीं कोई मशीन भी खराब हो जाएगी तो मालिक को कष्ट होगा। यही है वासुदेवमय जगत। तो जब हमारे को भी केवल भगवान का ही दर्शन है सब जगह, जित देखूं तित श्याममयी है, इसका मतलब कि जहां पर भी देख रहे हैं वहां पर भगवान की स्फूर्ति हो रही है। जिस प्राणी को भी देख रहे हैं वो सोचते हैं अरे ये भी तो अपने प्रकार से भगवान की सेवा कर रहा है ना, देखो सारी प्रकृति भगवान की सेवा में लगी हुई है। केवल एक दृष्टिकोण इसको अपनाना है, इसको हमें। तो भगवान में अपनी बुद्धि मिला दो और भगवान में ही अपना मन भी लगा दो। जब हमने भगवान में अपना मन भी लगा दिया तो हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि अब तो हमारे मन की बात भगवान जानते हैं। फिर हम भगवान से ये नहीं कह पाएंगे कि आज बहुत गर्मी क्यों कर दी आपने, आज बारिश क्यों हो रही है इतनी, नहीं कह पाएंगे।
छोटी छोटी बात भी नहीं कह पाएंगे भगवान से अपनी मन की, क्योंकि अब तो भगवान जानते हैं ना हमारे मन की बात। हमने तो अपनी मर्जी, मन की बात उनमें मन में मिला दी, तो अब तो उन्हीं की मर्जी हमारी मर्जी हो जाएगी। यही है अनन्य चेता। तो भगवान में ही अपनी बुद्धि को लगा देना, भगवान में ही अपने मन को मिला देना, यही है अनन्य चेता। अनन्य चेता सततम, तभी हमारा भगवान को नित्य सतत स्मरण भी होगा। सततम, सततम मतलब लगातार, निरंतर, 24 घंटे। हमारी 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो अगर सुषुप्ति को छोड़ दिया जाए तो उसके अतिरिक्त एक क्षण का भी व्यवधान ना हो। स्वप्न में भी भगवान आ रहे हैं। साधारणतः हमारे मन के अंदर अनेक चीजें आती रहती हैं। कभी बेटे की याद आ गई, कभी ऑफिस की याद आ गई, कभी पिताजी की याद आ गई, कभी पड़ोसी की याद आ गई। तो अगर बेटे की याद आई तो पिताजी की याद भूल गई, पिताजी की आई तो बेटे की भूल गई। तो एक वृत्ति के जाने के बाद ही दूसरी वृत्ति का उदय होता है हमारे मन में, क्योंकि हमारा मन एक समय में एक ही वस्तु को धारण कर सकता है, एक ही वस्तु का स्मरण कर सकता है। जब तक वो वृत्ति शांत नहीं होगी तब तक दूसरी वृत्ति उदय नहीं होगी। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि यदि भगवान की याद शांत हो गई, भगवान की याद आई हमको, भगवान के प्रति एक वृत्ति उठी, यदि वो शांत हो गई तो दूसरी वृत्ति भी भगवान की ही हो, किसी और वस्तु की नहीं। एक वृत्ति शांत हुई तो दूसरी वृत्ति उठी। एक विचार, वृत्ति का मतलब विचार समझ लीजिए, जैसे हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार चलते रहते हैं लगातार, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, लेकिन नित्य सततम, सततम का मतलब निरंतर भगवान की स्मृति रहे। और साथ में भाव बोल दिया नित्यशः भी, नित्यशः। नित्यशः का मतलब है कि ये जो स्मरण है हमारा जीवन भर होता रहे। जिस दिन इस बात को हमने ग्रहण कर लिया उस दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत लगातार, प्रतिदिन और निरंतर, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगी। अब प्रश्न उठेगा कि हम संसार का काम धंधा कैसे करेंगे? तो जब इतना प्रगाढ़ स्मरण हो गया है तो फिर काम धंधे की जरूरत क्या है? छोड़ दो काम धंधा। किसने कहा था काम धंधा करो? ये काम धंधा तो यदि काम धंधा बाधक हो रहा है तो छोड़ दो, यदि बाधक नहीं हो रहा है तो करो। अगर हम नहीं छोड़ सकते तो इसका मतलब यही है कि हमारी प्रीति अभी संसार में लगी है, अभी भगवान से प्रेम हुआ नहीं है, तभी तो उनका स्मरण नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो भगवान का स्मरण करते हैं, और इस स्मरण में कोई व्यवधान नहीं है, न स्थान का, न काल का, न पात्र का, न शुद्धि का, किसी प्रकार का। नहा के करना है, बैठ के करना है, आसन पे बैठ के करना है, पवित्र आसन पे एकांत में करना है, किसी भी प्रकार का प्राणायाम करके करना है, नाड़ी शोधन करके करना है, कोई व्यवधान नहीं है। तेल धारावत निरंतर सर्वदा स्मरण कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब तक हमारा भगवान में उतना मन नहीं लगता है तब तक हमको अपना काम करना है। और जैसे जैसे भगवान का स्मरण बढ़ता जाएगा, हमारा जो संसार के प्रति हमारा जो काम कर रहे हैं हम, वो कम होता चला जाएगा और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अभी आगे बताएंगे भगवान, उसको कोई परेशानी नहीं होगी जीवन में, खाने पीने की, रहने की। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने आगे प्रोविजन कर रखा है 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय में बताएंगे भगवान कि जो ये काम करता है वो कहेगा कि मैं रोटी कैसे खाऊंगा। भगवान ने उसका भी इंतजाम कर रखा है, आगे वो बताएंगे। फिर अनन्य चेता के लिए कंडीशन बहुत बड़ी है, निरंतर नित्य प्रति।
माम स्मरति नित्यशः, मेरा स्मरण। भगवान जब यहां कह रहे हैं मेरा स्मरण, तो भगवान को जो द्विभुज स्वरूप है, श्याम सुंदर, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उसका स्मरण। तो स्मरण किस मन की क्रिया कहलाती है, मन से किया जाता है स्मरण। इसीलिए इस स्मरण के अंदर शारीरिक शुद्धि और अशुद्धि का कोई विचार नहीं है। मन सूक्ष्म शरीर है और शरीर स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर की शुद्धि और अशुद्धि पर होने से स्मरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसमें अंतःकरण की शुद्धि का भी विचार नहीं है। यह एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि ज्ञान मार्ग में, ध्यान मार्ग में अत्यंत आवश्यक है, मगर भक्ति मार्ग में अंतःकरण की शुद्धि का कोई विचार नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ही शुद्धि करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। इससे बड़ा शुद्ध करने वाला कुछ है ही नहीं। जब हम लोग आनी करते हैं तो बैठते हैं ना, और भगवान का नाम ले लेते हैं, और आज भगवान का हाथ के अंदर जल लेकर और उसको अपने सर के ऊपर डाल लेते हैं। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि ही। पुंडरीकाक्ष, बस भगवान का एक नाम लिया और हमारे अंदर और बाहर की शुद्धि हो गई। सिर्फ इतना एक श्लोक बोल के हमारे अंतर की और बाहर की शुद्धि हो जाती है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर शुचि, बाहर की और अंदर की शुद्धि हो गई। क्योंकि भगवान कैसे हैं? पवित्रों के भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्रो पवित्राणाम। और माम का शब्द है, माम स्मृति का मतलब भगवान का नाम, भगवान का रूप, गुण, लीला, इनका स्मरण। भगवान का नाम ले रहे हैं, नाम लेते लेते थक गए तो भगवान का लीला का स्मरण, भगवान के गुणों का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन, गुणों का कीर्तन। तो ये सब अभिन्न है भगवान से। भगवान और भगवान के गुण, भगवान और भगवान की लीला, इनमें कोई भेद नहीं है। भगवान का रूप, 14वें अध्याय में भगवान ने ये बात बताई है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 26वां श्लोक है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मेरा अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा सेवन करता है, मतलब शुद्ध भक्ति का पालन करता है, वो स गुणान समतीत्येतान, वो प्रत्येक प्रकार से गुणों से, सभी गुणों से अतीत हो जाता है, गुणातीत अवस्था पे पहुंच जाता है, और ब्रह्म भूयाय कल्पते, अर्थात ब्रह्म को जानने योग्य हो जाता है। माम चे यो विचारेण, तो भक्ति की ये महिमा बताई है। भक्ति का मतलब यही है, भगवान का नाम, भगवान का गुण। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्म है पढ़े स्मृत है भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्म है पढ़े स्मृत है। ये सब जितनी बातें हैं, इन सब का यही सार तत्व है, एतावानेव, कि केवल भगवान की भक्ति की जाए। और भगवान की भक्ति का मतलब है तन्नाम ग्रहणादि भी, उनका नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का ग्रहण, मतलब उसका श्रवण, उसका कीर्तन, उसका स्मरण। यही है भक्ति योग, और कुछ नहीं है भक्ति योग। नवधा भक्ति का पालन करना ही भक्ति योग है। इसमें अनुष्ठान की इतना महत्व नहीं है, अर्चन का इतना महत्व नहीं है कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं विग्रह की, क्योंकि हमारे उपास्य तत्व है भगवान का नाम। भगवान का नाम ही हमारा उपास्य है, तो हम उनके नाम का ही श्रवण, नाम का ही कीर्तन, नाम का ही स्मरण। तो हम लोग बात करेंगे इसी श्लोक की, फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।